खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां डॉक्टर लवकुश तिवारी द्वारा क्लिनिक की आड़ में पूरा अवैध अस्पताल चलाया जा रहा है और इस खेल में सीएमएचओ रीवा की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के जिले में इन दिनों स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद लचर होती जा रही हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ रहा है। गैस्ट्रो वर्ल्ड के नाम से संचालित डॉक्टर लवकुश तिवारी का क्लिनिक पूरा अस्पताल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अवैध रूप से संचालित इस अस्पताल के बारे में सीएमएचओ से कई बार बताने के बाद भी कार्यवाही क्यों नहीं हो रही, यह विचार करने वाला विषय है। रीवा जिले में इन दिनों देखा जाए तो फास्ट फूड के ठेलों की तरह डॉक्टरों की भरमार पड़ी है, जो जनता से पहले तो मनचाही फीस वसूलते हैं और फिर दवा के नाम पर भी जनता को लूटते हैं। जिले में बैठे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शायद यह सब नजर नहीं आता। वहीं देखा जाए तो गैस्ट्रो वर्ल्ड क्लिनिक के संचालक लवकुश तिवारी मरीज से फीस के नाम पर पहले तो 700 रुपए लेते हैं और फिर इसके बाद शुरू होता है उनकी जांचों का सिलसिला। हालांकि मामले को लेकर जब सीएमएचओ संजीव शुक्ला से बात की गई तो मीडिया के सामने उन्होंने इस गैस्ट्रो वर्ल्ड क्लिनिक, जो अब अस्पताल बन चुका है, इस पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे अवैध अस्पतालों पर कब तक कार्यवाही करेंगे और क्या कार्यवाही करेंगे। चलिए देखते हैं रीवा से ब्यूरो चीफ अनिल तिवारी की ये रिपोर्ट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट नर्सिंग होम और क्लिनिक्स का जो एक्ट है उसके तहत सर्वप्रथम इनको पंजीयन की आवश्यकता है। बिना पंजीयन के ये क्लिनिक का संचालन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, क्लिनिक जो है वो जिस विधा की है, एलोपैथी हो चाहे होम्योपैथी हो, जो आयुर्वेदिक हो, या जिस विधा की भी जो डॉक्टर वहाँ क्लिनिक संचालित कर रहे हैं, उनके पास पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होनी चाहिए जिस विधा में वो कर रहे हैं। और क्लिनिक में जो भी उनके जो निर्धारित मापदंड हैं, ये पर्याप्त उसकी जगह हो, उसमें अपना ये बायोमेडिकल वेस्ट अगर निकलता है तो बायोमेडिकल वेस्ट की उसकी अपना एनओसी हो, एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की उसमें पंजीयन हो। उसमें क्या कहते हैं, अगर जिस भी जगह पे वो क्लिनिक खोले हैं तो उसका नगर निगम से उसकी अपने पास परमिशन हो और बिजली का वैध कनेक्शन हो, और अन्य जो अगर कुछ ऐसी प्रक्रिया उसमें कर रहे हैं जो कि किसी हेल्थ से रिलेटेड जो उसमें, तो सभी उनके पास क्या कहते आपात स्थिति में जो भी अपने रिसर्च जो वाइटल रिसर्चिटेशन के जो वो साधन होने चाहिए वो सब होने चाहिए। और सभी क्या कहते जो अपने क्या कहते जो वैध पंजीयन के साथ लाइसेंस हैं और सब उसको होना चाहिए, उसके पश्चात ही इनका पंजीयन किया जाता है। क्लिनिकों में आपातकालीन स्थिति में क्या लाइफ सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। जो क्लिनिक जिनमें सिर्फ परामर्श का अगर उधर जो परामर्श कर रहे हैं, मरीज को देख के सिर्फ दवाई लिख देते हैं, तो उनमें तो ऐसा आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं वहाँ पे आवश्यकता हो सकती है। हाँ, वहाँ पे क्या है कि देखिए, अगर किसी इंजेक्शन भी लगा रहे हैं तो मरीज जो है संबंधित गंभीर अवस्था में जा सकता है। और ये जो किसी भी प्रकार की प्रक्रिया अगर कर रहे हैं, एंडोस्कोपी जैसा आप कह रहे हैं, तो अगर कुछ आपात स्थिति आई